first photographs of Ajit Pawar's family, the grieving family, have now emerged on your screens right now. Wife of Ajit Pawar with Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra. This is the first visual of the grieving wife appearing after the demise of Ajit Pawar. And Maharashtra Chief Minister has met with Ajit Pawar's wife and his grieving family after his unfortunate demise this morning, after his plane crashed along with 5 other people while it was in Baramati. Maharashtra Chief Minister has announced a 3-day mourning period for Maharashtra, acknowledging the legacy of Ajit Pawar as well as his hard work for the people of Maharashtra, while he also met with the family members of Ajit Pawar. And on your screens right now, Ajit Pawar's wife, that's the first photograph of the grieving wife of Ajit Pawar. My colleague Jay Prakash joining us with more details. Jay Prakash, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अजीत पवार की फैमिली इस वक्त बारामती पहुंचने वाली है या वो पहुंच चुके हैं? पिक्चर्स निकलकर सामने आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो जल्दी बारामती पहुंच जाएंगे, क्या अपडेट है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साथ में हैं और ये दोनों जो है बारामती के लिए जो है बारामती पहुंचने वाले हैं। ये जो फैमिली है, पवार फैमिली है, उनके साथ में इन दोनों ने जो कंडोलेंस है वो वहां पर एक तरीके से दिया है। पूरा जो अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उनको जो श्रद्धांजलि है वो एक तरीके से देने का काम किया है। ये तस्वीरें भी जिस तरीके से साथ आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पूरा महाराष्ट्र जो है गमगदा है, पूरा महाराष्ट्र सदमे में है। जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, इससे पूरा महाराष्ट्र जो है वो दुखी है। और इस दुख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वो भी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो अजीत पवार की पत्नी है वो बेहद ज्यादा दुखी और निशब्द है, कुछ बोल नहीं पा रही है। और उनके साथ ये जो नेता है जो अजीत पवार को अपना बड़ा भाई कहते रहे, हमेशा अजीत पवार को उन्होंने दादा करके संबोधित किया, वो सारे नेता इस वक्त इस तस्वीर में हमें नजर आ रहे हैं। सारे नेता नजर आ रहे हैं on your screens right now. That's the first visual of Ajit Pawar's wife, Sunetra Pawar, alongside the Chief Minister, Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister, as well as the Governor. That's the first visual of a grieving family, of a government left without its leader due to the unfortunate and untimely demise, in fact, of Ajit Pawar as of this morning. Jay Prakash, my colleague, is tracking all those details. Jay Prakash, सारे senior leaders का कहना है कि वो जल्द ही बारामती पहुंच जाएंगे। क्या वो बारामती पहुंच चुके हैं? और हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि अजीत पवार के मॉर्टल रिमेन्स पब्लिक व्यूइंग के लिए, पब्लिक दर्शन के लिए सुबह 1 बजे तक रहेंगे और कल उनके लास्ट राइट्स, जो उनकी सारे कार्य विधि है, वो 11 बजे सुबह कल के लिए उसका समय निकाला गया है। बिल्कुल, आज शाम 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक जो है ये अंतिम दर्शन अजीत पवार के पार्थिव शरीर का रखा गया है। और इस अंतिम दर्शन के साथ जो अंतिम संस्कार है वो कल सुबह 11 बजे बारामती में अजीत पवार का जो पैतृक निवास है, पैतृक गांव है, वहां पर ये अंतिम जो है संस्कार किए जाएंगे। इस अंतिम संस्कार के लिए पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश के जो नेता हैं वो वहां एकत्रित होंगे, जिसमें महाराष्ट्र से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के गवर्नर भी बारामती में रहेंगे। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो पुणे पहुंच गए हैं और पुणे से बारामती, वो अस्पताल जिस अस्पताल में अजीत पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां पर वो पहुंच गए हैं और जो अपना कंडोलेंस है, जो अपनी श्रद्धांजलि है, वो उनके परिवार को दे रहे हैं। That, of course, is the latest as far as Ajit Pawar is concerned. We are given to understand half the cabinet is on its way to Baramati already. And all right, more visuals appearing of Supriya Sule has also joined in, the senior leadership of Maharashtra on your screens, the sister of late Ajit Pawar. Also
mentioned earlier that she is devastated with that news is also on your screens right now. The visuals have appeared. Post the visuals, we also have the video appearing on our screens right now where all the top leaders who are feeling the loss as Ajit Pawar died at a young age this morning. He was a serving Deputy Chief Minister of Maharashtra, and all the leaders, of course, are gathering today to remember his life and legacy. जयप्रकाश continues to be with me. जयप्रकाश, एक शोक की लहर है महाराष्ट्र में. 3 दिन का मॉर्निंग पीरियड भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन कई लोग जो मीडिया से बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अजीत पवार की जो लेगेसी थी वो अनमैच्ड थी. उनके जैसे लीडर कम ही मिलते हैं और कम ही होते हैं. बताया जा रहा है कि वो बहुत पीपल फ्रेंडली लीडर थे, ट्रांसपेरेंट थे और ऑनेस्ट थे. बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त उनके निधन की खबर आई, प्लेन क्रैश की खबर आई, सुबह में करीब 9 बजे के आसपास ये खबर आई. 8:40 पे ये प्लेन क्रैश हुआ और 9 बजे ये खबर जैसे ही बाहर आई, सबसे पहला रिएक्शन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आया कि मेरे बड़े भाई इस दुनिया में नहीं रहे. एकनाथ शिंदे ने भी यही रिएक्शन दिया कि जो अजीत दादा हैं वो उन्हें बड़े भाई के तौर पे ही मानते रहे. अजीत दादा का जो पूरा अगर हम पॉलिटिकल करियर देखें 40-45 साल का, तो 6 बार वो मुख्यमंत्री बने, कई बार वो मिनिस्टर बने, वो जो है विधायक, बहुत कम उम्र में वो विधायक बन गए. और 1999 में, और जब शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर सोनिया गांधी के मुद्दे पर, तो उस वक्त अजीत पवार विधायक बने. और अजीत पवार ने न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि महाराष्ट्र के चीनी जो फैक्ट्रियां हैं या कपास फैक्ट्रियां हैं या सोयाबीन की जो किसान हैं, उनके अलग अलग मंच पर जो है बहुत काम किया.